हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है स्टूडेंट, आज मैं आपको लेसन 1 से लेकर लेसन 8 तक जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं चैप्टर में वो बताने वाला हूँ। इसका रीज़न क्या है स्टूडेंट, देखो अब अगर आप न्यूमेरिकल सीखना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होती है, तो जो बच्चे न्यूमेरिकल सीखना चाहते हो उनके लिए सबसे ज़्यादा जो मस्ट चीज़ होती है वो होता है फॉर्मूला। तो आप सभी को हम एक साथ सारे फॉर्मूलाज बताने वाले हैं लेसन 1 से लेकर लेसन 8 तक के। और फॉर्मूलाज अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके जो 20 से 25 नंबर है ना न्यूमेरिकल्स के, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपका सपना है बोर्ड परीक्षा में 90+ स्कोर करना, तो स्टूडेंट ये तभी पॉसिबल है जब आप डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स आप बहुत अच्छे से सीख जाते हो या कर लेते हो। डेरिवेशंस आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिए, न्यूमेरिकल्स में आप बहुत अच्छे से माहिर हो चुके हो। तो न्यूमेरिकल्स अगर आप बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो तो फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा। तो 1 से लेकर 8 तक जितने फॉर्मूलाज हैं उनकी पीडीएफ भी आपको हम दे देंगे। किस टाइप से पीडीएफ मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, थोड़ी सी बड़ी वीडियो बनेगी बट कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, वीडियो को पूरा देखोगे। ओके, तो स्टूडेंट देखो, आपको हम वैसे वीडियो प्रोवाइड नहीं करें चैप्टर, उसका रीज़न है देखो, अभी हमें लग रहा है कि आपका जो सिलेबस है वो 20 से लेकर 30% कम हो सकता है, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि आपका लॉस हो। इसी वजह से स्टूडेंट कुछ ना कुछ हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बेस्ट तरीके से चलती रहे। ओके, तो स्टूडेंट देखो, पहला जो लेसन है वो है हमारा वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, उसके हम फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। तो पहला है Q बराबर N इंटू ई। अब देखो, फॉर्मूला अगर हमें दे रखा है तो वहाँ पर हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि यहाँ पर Q क्या है, वैद्युत आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। थोड़ा फास्ट बताऊंगा स्टूडेंट फॉर्मूला, ठीक है ना, क्योंकि देखो फॉर्मूला में समझाने वाला इतना कुछ होता नहीं है, आप सभी जानते हो। सेकंड है Q बराबर I इंटू टी। आई क्या है यहाँ पर वैद्युत धारा, T क्या है समय। तीसरा है स्टूडेंट कूलाम का नियम, आप सभी ने पढ़ा होगा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको ये सूत्र भी याद रखना है, ये कूलाम का नियम है। F बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर F क्या है, F है हमारा वैद्युत बल, और R स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, आवेशों के बीच की दूरी। और आप सभी जानते हो F हमारा वैद्युत बल है, R दूरी होगी, Q1 Q2 हमारे आवेश हो जाते हैं। चलो आगे बात करते हैं। चौथा सूत्र है स्टूडेंट एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पर के क्या है स्टूडेंट, परावैद्युतांक है। एप्सिलॉन क्या है, परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता। और आपको इसकी वैल्यू भी याद रखनी है, 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का अंक एक मान पूछ लिया जाता है। चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट चौथा सूत्र लिखा हुआ आपका E बराबर F अपॉन Q नॉट। देखो आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी होगी कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो मात्रक भी आपको याद करना है, सूत्र तो है E बराबर F अपॉन Q नॉट। F क्या यहाँ पर वैद्युत बल है, Q नॉट परीक्षण आवेश है। F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और Q नॉट का क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब देखो, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप सभी को मैं पढ़ा चुका हूँ। सूत्र आपको याद रखना है, E बराबर 9 इंटू 10⁹ Q अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने दो कंडीशंस में कराई थी, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में आप सभी को ये सूत्र बताया था, ठीक है, E बराबर 9 इंटू 10⁹ 2P अपॉन आर क्यू। पी क्या स्टूडेंट यहाँ पर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और सूत्र अगर आप याद रखना चाहते हो तो Q इंटू 2L, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। और निरक्षीय स्थिति की बात करें स्टूडेंट तो आप सभी ने ये सूत्र पढ़ा होगा, E बराबर 9 इंटू 10⁹ P अपॉन आर क्यू। दोनों में अंतर यह है कि यहाँ पर 2 आ जाता है, 2P हो जाता है, यहाँ पर केवल P रह जाता है। चलो आगे बात करते हैं। अब अगला है सातवां, P बराबर Q इंटू 2L। P के यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। आठवां स्टूडेंट टाउ बराबर PE साइन थीटा। टाउ के यहाँ पर बल युग्म का आघूर्ण है, और E के यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगर हमने थीटा का मान 90 कर दिया तो टाउ का मान मैक्सिमम हो जाता है। तो उस कंडीशन में टाउ मैक्स बराबर PE। टाउ मैक्स क्या है, अधिकतम बल आघूर्ण। अभी हमारा स्टूडेंट पहला इस चैप्टर चल रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले चैप्टर में देखो 2 चैप्टर मिक्स है। अगर आप कुमार मित्तल की बुक या फिर कोई और बुक यूज़ कर रहे हो, रेफरेंस बुक, उसमें 2 चैप्टर्स दे रखे हैं, बट एनसीईआरटी में आपका पहला लेसन है, तो ये पहला लेसन अभी आपका चल रहा है, ठीक है। तो अब हम पहले लेसन की फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। और फाई बराबर EA cos थीटा। फाई क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, वैद्युत फ्लक्स है। E क्या है हमारा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगला है फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
गॉस के प्रमेय आप सभी ने पढ़ रखी है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए या परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आप सभी को हम पढ़ा चुके हैं। क्यू का स्टूडेंट यहाँ पर वैद्युत आवेश है, ε0 क्या है, वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, अगला सूत्र है लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। चौथा है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। पांचवा है रो बराबर क्यू अपॉन वी। तो रो क्या स्टूडेंट यहाँ पर हमारा आवेश का आयतन घनत्व। चलो आगे बात करते हैं, छठा सूत्र है स्टूडेंट E बराबर 9 × 10⁹ 2 लैम्डा अपॉन आर। तो यहाँ पर लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है। और अगर हम आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, जो कि मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूँ, तो 3 कंडीशंस में निकालते हैं। बाह्य बिंदु पर आपको ये सूत्र याद रखना है, पृष्ठ पर आपको ये सूत्र याद रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है स्टूडेंट वो है कोष के अंदर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्टूडेंट 0 होती है। आठवां है QE बराबर mg। तो m क्या स्टूडेंट यहाँ पर द्रव्यमान है और g क्या हमारे यहाँ पर गुरुत्व है। क्लियर सभी को। अब यहाँ से स्टूडेंट हमारा सेकंड लेसन स्टार्ट होता है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाला। उसमें भी 2 पोर्शन है, एक वैद्युत विभव का है तो दूसरा कैपेसिटेंस वाला है। तो इसी तरीके से मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। V बराबर W/Q या W/Q0 होता है। एकांक पृष्ठल आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत विभव। और W आपसे भी जानते हो कार्य होता है, Q0 क्या है, पृष्ठल आवेश है, V हमारा क्या है, वैद्युत विभव है। मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है या फिर वोल्ट भी होता है। दूसरा है वैद्युत विभवांतर का, VA-VB बराबर W/Q। VA-VB क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, वैद्युत विभवांतर है। आगे बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो आपको ये सूत्र याद रखना है, V बराबर 9 × 10⁹ Q अपॉन R। और देखो जैसे हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई, उसी तरीके से वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है 2 कंडीशंस में। अक्षय स्थिति में आपको ये सूत्र याद रखना है, V बराबर 9 × 10⁹ P अपॉन R²। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। और अगर निरक्षीय स्थिति वो कह रहा है स्टूडेंट तो V बराबर होता है 0, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आ जाता है। आगे बात करते हैं अगले सूत्र की। पांचवा लेसन है, पांचवा सूत्र है स्टूडेंट U बराबर 9 × 10⁹ Q1 × Q2 अपॉन R। तो U क्या स्टूडेंट यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। छठा स्टूडेंट E बराबर -ΔV अपॉन ΔX। तो यहाँ पर देखो डेल्टा वी क्या है, विभव में परिवर्तन, और डेल्टा एक्स क्या है, दूरी में परिवर्तन। तो इस पैटर्न पे भी न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सातवां स्टूडेंट W बराबर PE1 - cos थीटा। अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उसको घुमाना चाहते हैं तो हमें इतना कार्य करना पड़ेगा। और वैद्युत द्विध्रुव की अगर हम वैद्युत स्थिति ऊर्जा की बात करें किसी एकसमान वैद्युत क्षेत्र में तो वो इतनी होती है, U थीटा बराबर -PE cos थीटा। ये हमारा किया गया कार्य होता है और ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। चलो आगे बात करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो आप सभी के लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये परावैद्युत तथा संधारित्र, ठीक है, ये भी हमारा सेकंड जो लेसन है उसी का पोर्शन है। इसके फॉर्मूलाज हैं स्टूडेंट, C बराबर Q अपॉन V। C क्या है, वैद्युत धारिता, Q क्या है, वैद्युत आवेश। अगर कोई विलगित गोलीय चालक है उसकी धारिता कितनी होती है, C बराबर 4πε0A। A क्या है, त्रिज्या है, C कैपेसिटेंस हो गया, धारिता होगी, ε0 वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता होगी। C अपॉन C0 बराबर क्या होता है स्टूडेंट, K। तो यहाँ पर K आप सभी को बता चुको परावैद्युतांक होता है। C क्या है, परावैद्युत माध्यम से युक्त संधारित्र की धारिता, और ये वायु संधारित्र की धारिता। यहाँ पर 4 कंडीशंस में मैंने सूत्र लिखा है, 3 कंडीशंस में लिखा है, U बराबर 1/2 Q × V, U बराबर ½ CV² और U बराबर Q² अपॉन C। बस यहाँ पर U जान लो क्या है, स्थितिज ऊर्जा, Q आप सभी जानते हो आवेश है, V जानते हो विभव है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले सूत्र की। अगला है C बराबर, देखो आप सभी को मैं एक डेरिवेशन भी पढ़ाया था, जो अगर कोई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है उसके लिए हम सूत्र याद करना चाहते हैं तो ये होता है C बराबर ε0 KA अपॉन D। A क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल जो हमने साइड में लगा रखे होते हैं इस टाइप से, ठीक है। और D क्या है, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस। ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये स्मॉल d होता है। अगर जो संधारित्र हमको दे रखा है उसकी प्लेटों के बीच हमने आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की पट्टी रख दी, तो स्टूडेंट उस कंडीशन में हमारा ये सूत्र बन जाता है, C बराबर ε0A बटे D - T प्लस T अपॉन K। तो T यहाँ पर क्या है, पट्टी की मोटाई, और सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। तो न्यूमेरिकल स्टूडेंट यहाँ से बहुत ज़्यादा बनता है संधारित्रों का संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन हो या समांतरक्रम संयोजन हो, यहाँ से न्यूमेरिकल 100% बनेगा, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है। अगर हम संधारित्रों के संयोजन में श्रेणीक्रम संयोजन की बात करें तो आपको ये सूत्र याद रखना है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और अगर समांतरक्रम संयोजन की बात करें तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। आपको यहाँ पर ऊर्जा घनत्व का भी सूत्र याद रखना है, U बराबर स्मॉल u बराबर 1/2 ε0E²। तो ε0 क्या है यहाँ पर, वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता, और E क्या है यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। यहाँ से हमारा जो यूनिट 2 है स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो स्टार्ट होता है, जिसमें आपका केवल एक ही लेसन है इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा वाला।
अब इसके फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से फॉर्मूला हैं। आई बराबर क्यू अपॉन टी, आई क्या है विद्युत धारा। अगला है स्टूडेंट आई बराबर एन ई ए वी डी, वी डी क्या स्टूडेंट यहाँ पर अनुगमन वेग, एन क्या है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तीसरा है जे बराबर आई अपॉन ए, जे क्या है स्टूडेंट यहाँ पर धारा घनत्व, आई विद्युत धारा और ए हमारा क्षेत्रफल होगा। अगला है स्टूडेंट जे बराबर एन ई वी डी, जे क्या यहाँ पर धारा घनत्व है, एन प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश और वी डी क्या है अनुगमन वेग। अगला है म्यू बराबर वी डी अपॉन ई, तो म्यू स्टूडेंट यहाँ पर क्या होती है गतिशीलता। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। छठा है आर बराबर वी अपॉन आई, तो आर क्या स्टूडेंट यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोध है। सातवां है वैद्युत चालकता बराबर वन अपॉन वैद्युत प्रतिरोध। आप सभी को बता चुका हूँ जब मैंने आपको थ्योरी बेस्ड पढ़ाया था कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं और इसका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है वैद्युत चालकता का। आगे बात करते हैं स्टूडेंट अगले सूत्र की। अगला है आर बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर ए टाउ, टाउ क्या स्टूडेंट यहाँ पर हमारा क्रांति काल है। नवा है रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल, तो रो क्या स्टूडेंट यहाँ पर हमारा पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है। आगे बात करते हैं दसवां है रो बराबर ई अपॉन जे, रो क्या है यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध, ई क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जे क्या है धारा घनत्व। चलो आगे बात करते हैं। देखो बहुत अच्छे खासे सूत्र हैं इस चैप्टर में। जे बराबर सिग्मा इंटू ई, जे क्या है स्टूडेंट यहाँ पर हमारा धारा घनत्व, सिग्मा क्या है विशिष्ट चालकता और ई क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 12वां है आर टी बराबर आर जीरो वन प्लस एल्फा टी, तो आर जीरो क्या है स्टूडेंट यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, एल्फा क्या है प्रतिरोध ताप गुणांक। आगे बात करते हैं स्टूडेंट 13 है वैद्युत ऊर्जा, तो इसकी तीन सूत्र आपको याद रखने हैं। W बराबर वी आई टी, डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी और W बराबर वी स्क्वायर टी अपॉन आर। तो V क्या है स्टूडेंट यहाँ पर वैद्युत विभव, I क्या है धारा, T क्या है समय, R क्या है वैद्युत प्रतिरोध। और वैद्युत शक्ति की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको तीन सूत्र याद रखने हैं। एक तो याद रखना है P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, आप सभी जानते हो एकांक समय क्षय हुए वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को हम क्या कहते हैं वैद्युत शक्ति कहते हैं। और आपको P बराबर वी आई और P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये सूत्र भी याद रखने हैं। चलो आगे बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। यहाँ से भी न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बनेगा, जैसे वहाँ से पूछे आते हैं ना कैपेसिटर से, वैसे ही यहाँ से ही पूछे आता है न्यूमेरिकल्स। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आपको ये सूत्र याद रखना है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम संयोजन में आपको ये सूत्र याद रखना है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगला स्टूडेंट E बराबर W/Q, यहाँ E क्या है सेल का विद्युत वाहक बल है। 17 स्टूडेंट V बराबर E माइनस आई आर, तो R क्या स्टूडेंट यहाँ पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। आगे बात करते हैं 18 पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R ब्रैकेट में E अपॉन V माइनस 1। 19 पर है I बराबर E अपॉन R प्लस R, R क्या है सेल का विद्युत वाहक बल, और व्हीटस्टोन सेतु आप सभी को मैं पढ़ाऊंगा P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। आगे बात करते हैं 21 पर स्टूडेंट मीटर सेतु से रिलेटेड न्यूमेरिकल बेस्ड फॉर्मूला S बराबर R 100 माइनस L अपॉन L। अगर हमें अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है तो हमको ये सूत्र लगाना पड़ेगा। 22 पर है E बराबर K इंटू एल, के क्या स्टूडेंट यहाँ पर विभव प्रवणता है। अगर दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की हमें तुलना करनी है तो उस कंडीशन में हमको ये सूत्र याद रखना है E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। और अगर हमें किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करना है तो हमको ये सूत्र याद रखना है स्मॉल r बराबर कैपिटल R ब्रैकेट में L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो स्टूडेंट ये हमें 1 से लेके 3 तक के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इसी तरीके से मैं आपको अभी 4 से लेके 8 तक के जो बचे हुए फॉर्मुलाज हैं वो भी बताने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को एक लाइक कर दो। एक बात तो स्टूडेंट को, अगर आप ऑल सब्जेक्ट नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी आज के लिए जो फी है केवल 599 रुपये है। और आज के बाद स्टूडेंट आपको अगर हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन करना है सभी सब्जेक्ट नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट के लिए तो आपको 699 पे करना पड़ेगा। देखो हम फैकल्टी बढ़ा रहे हैं स्टूडेंट, जिस वजह से थोड़ा सा फी को बढ़ाया जा रहा है, बट इसके बाद कोई भी फी इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9058704381। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो कि आपको क्या क्या मिलेगा और कैसे कैसे मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट अब हम लेसन 4 से लेकर लेसन 8 तक के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो बताने वाले हैं। ठीक है, तो यूनिट 3 हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाती है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें लेसन 4 है आपका गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। इसमें तो कौन कौन से फॉर्मूलाज है स्टूडेंट, बायो सावर्ट का नियम, डेल्टा बी बराबर 10⁻⁷ आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो डेल्टा एल क्या है स्टूडेंट यहाँ पर अल्पांश की लंबाई। लॉरेंज बल एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू क्या है वैद्युत आवेश, वी क्या है चाल और बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की आपको 4 यूनिट्स याद रखने हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं स्टूडेंट, टेस्ला, गॉस, वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, तीसरा सूत्र है स्टूडेंट F बराबर आई बी एल साइन थीटा, जहाँ B क्या है चुंबकीय क्षेत्र है। अगला है चौथा B बराबर 2 × 10⁻⁷ आई अपॉन आर।
पांचवा है वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r बराबर mv अपॉन क्यू बी। m के यहाँ पर द्रव्यमान है और v क्या है, वेग। आवर्तकाल अगर हमें निकालना है तो कैपिटल T बराबर 2 पाई m अपॉन क्यू बी। सातवां है वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। तो यहाँ पर n क्या है, फेरों की संख्या, और a क्या है, त्रिज्या। थोड़ा फास्ट बताऊंगा स्टूडेंट क्योंकि देखो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अगर हमें दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल ज्ञात करना है तो आपको ये सूत्र याद रखना है, F अपॉन एल बराबर 2 गुणा 10⁻⁷ I1 I2 अपॉन R। नवा है लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट एन आई बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। तो यहाँ पर स्मॉल n बराबर क्या है, कैपिटल N अपॉन स्मॉल l। 10वां स्टूडेंट अनंत लंबाई की परिनालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र तो B बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। 11 स्टूडेंट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 अपॉन सी स्क्वायर। तो सी क्या स्टूडेंट यहाँ पर प्रकाश की चाल है। क्लियर है। अब वृत्ताकार धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण कौन कौन से देखो इसमें फॉर्मुलाज वो हम पढ़ने वाले हैं। टाउ बराबर एन आई बी साइन थीटा, एन क्या है फेरों की संख्या, आई क्या है धारा, ए क्या है क्षेत्रफल। दूसरा स्टूडेंट टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, एम क्या यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण है। तीसरा है एम बराबर एन आई ए, ठीक है, एम क्या है यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। अगर हमें उदासीन बिंदु ज्ञात करना है स्टूडेंट, उसकी दो कंडीशंस होती हैं। अगर एन इंटू एस उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव की ओर रखकर खींची जाए तो उस कंडीशन में हमें अक्षीय रेखा पर अक्षीय स्थिति में उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। उस कंडीशन में आपको ये सूत्र याद रखना है। और अगर निरक्षीय स्थिति पर प्राप्त हो रहे तो आपको ये वाला सूत्र याद रखना है। एच क्या है क्षैतिज घटक, ठीक है, एम क्या है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आगे बात करते स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ये दो सूत्र और याद रखने हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यू थीटा बराबर माइनस एम बी कोस थीटा, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर पी वन माइनस कोस थीटा। आगे बात करते हैं लेसन नंबर 5 स्टूडेंट चुंबकत्व एवं द्रव्य। यहाँ से न्यूमेरिकल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस साल। एच बराबर बी ई कोस थीटा, एच क्या है क्षैतिज घटक, बी ई क्या है चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा क्या है नति कोण। दूसरा है वी बराबर बी ई साइन थीटा, तो वी क्या है यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक है। तीसरा है बी ई बराबर अंडरूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। चौथा है टेन थीटा बराबर वी अपॉन एच। पांचवा स्टूडेंट आई बराबर एम अपॉन वी, आई क्या यहाँ पर चुंबकन तीव्रता और एम क्या है चुंबकीय आघूर्ण। छठा स्टूडेंट म्यू बराबर बी अपॉन एच, तो म्यू क्या है यहाँ पर पदार्थ की चुंबकशीलता, बी क्या है चुंबकीय प्रेरण, एच क्या है चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता। आगे बात करते स्टूडेंट 7 पर है म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू आर क्या है आपेक्षिक चुंबकशीलता, म्यू क्या है पदार्थ की चुंबकशीलता, म्यू नॉट क्या है वायु और निर्वात की चुंबकशीलता। आगे बात करते हैं क्यूरी का नियम, आई बराबर सी इंटू एच अपॉन टी, आई क्या है चुंबकन तीव्रता, क्यू सी क्या है क्यूरी नियतांक, और टी क्या है परमताप। तो स्टूडेंट देखो इसकी जो पीडीएफ है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आज शाम 8 बजे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। आज शाम 8 बजे आपको लिंक जरूर मिलेगी, ठीक है। दोनों लेसन 1 से लेकर 8 पूरी पीडीएफ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं, ठीक है। लेसन नंबर 6 है स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यूनिट 4 हमारे यहाँ से स्टार्ट होती है। पहला है फाइव बी बराबर बी ए कोस थीटा, फाइव बी क्या चुंबकीय फ्लक्स है, ई बराबर माइनस एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, फैराडे के नियम, फैराडे का पहला नियम है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं तीसरा स्टूडेंट आई बराबर ई अपॉन आर, आई क्या है प्रेरित धारा, आर क्या है प्रतिरोध। चौथा स्टूडेंट आई बराबर माइनस एन अपॉन आर डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, आर क्या है यहाँ पर प्रतिरोध। क्यू बराबर आई इंटू डेल्टा टी, क्यू क्या प्रेरित आवेश। छठा है क्यू बराबर माइनस एन अपॉन आर डेल्टा फाइव बी। सातवां है एन फाइव बी बराबर एल आई, एल क्या है स्टूडेंट यहाँ पर स्वप्रेरण गुणांक है। थोड़ा फास्ट बताया स्टूडेंट क्योंकि फॉर्मुलाज की पीडीएफ आपको मिल चुकी है। अगला स्टूडेंट आठवां ई बराबर माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, या एल बराबर आप ये सूत्र भी याद रख सकते हो। नवा है एन टू फाइव टू बराबर एम आई वन, तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी हैं। ई टू क्या स्टूडेंट यहाँ पर माइनस एम डेल्टा आई वन अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और 11 पर है वी बराबर बी वी एल साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। चलो आगे बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ से इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आना ही आना ये मान लो। अल्टरनेटिंग करंट के स्टूडेंट जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं, ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन थीटा, ई नॉट बराबर एन बी ओमेगा, ई बराबर ई नॉट साइन थीटा, या वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, सारे फॉर्मुलाज हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। वी आर एम एस बराबर वी नॉट अपॉन अंडर रूट टू, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि इनका नाम भी क्या है। आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। सारे फॉर्मुला आज तैयार कर सकते हो पीडीएफ के थ्रू, ठीक है। सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी है, फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट करके बता देना। ओमेगा बराबर 2/f, एफ के यहाँ पर आवृत्ति है। एक्सएल बराबर ओमेगा एल, एक्सएल क्या स्टूडेंट यहाँ पर प्रेरण प्रतिघात है, और ओमेगा बराबर 2/f होता है तो यहाँ पर सूत्र बन जाता है 2/fl, तो एक्सएल प्रेरण प्रतिघात हो गया, एल क्या यहाँ पर प्रेरकत्व है। आगे बात करते हैं सर्किट्स भी कॉम्बिनेशन कराऊंगा मैं। एल आर परिपथ के लिए आपको ये सूत्र याद रखने हैं, ठीक है ना। ये हमारा फाई के लिए हो जाएगा सूत्र, यहाँ फाई क्या कलांतर। और अगर सी आर परिपथ है तो स्टूडेंट आपको ये सूत्र याद रखने हैं, ठीक है। और अगर एल सी परिपथ है तो स्टूडेंट आपको ये सूत्र याद रखना है। अगर एल सी आर है तो आपको ये सूत्र याद रखनी है। तो सारी चीज़ें स्टूडेंट हमने यहाँ पर लिख दी हैं। और कलांतर निकालना है तो आपको ये सूत्र याद रखना है। औसत शक्ति क्षय निकालना है तो स्टूडेंट आपको ये सूत्र याद रखना है, ठीक है। सारी चीज़ें लिखी हुई है। कॉस फाई के यहाँ पर शक्ति गुणांक है, ठीक है। कॉस फाई बराबर ये सूत्र होता है
पी बार बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई होता है। और अगर हमें अनुनादी आवृत्ति निकालनी है तो आपको ये सूत्र याद रखना है, एफ बराबर 1/2 पाई अंडरूट के अंदर 1/LC। एल क्या है प्रेरकत्व, सी क्या है धारिता। और पर्डमन अनुपात निकालना है तो स्टूडेंट आपको ये सूत्र याद रखना है। और ट्रांसफॉर्मर की दक्षता निकालनी है तो स्टूडेंट आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट लेसन है हमारा 8वां का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। इतने फॉर्मुलाज हैं स्टूडेंट। तो देखो ये मैंने आपको लेसन 1 से लेकर लेसन 8 तक के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हो सकते हैं वो मैंने बता दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आज शाम 8 बजे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके इन फॉर्मुलाज को तैयार कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप तभी सीख पाओगे जब आपको फॉर्मुला तैयार होंगे। और 20 से 25 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है होती है अगर आप मेहनत करोगे तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।